आरएसएस के विरुद्ध बोलने वालों को जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। गोविंद सिंह, प्रतीक्षा करिए, आपका काला इतिहास आपके समक्ष नहीं पूरे प्रदेश और देश के समक्ष आने वाला है। अब अपने आप को संभालो। मैं सिर्फ बोलने नहीं बल्कि तैयारी कर रही हूं। मैं सिर्फ कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूं। सांसद ने कहा कि लाहौर के गोविंद सिंह जी भी हैं और लाहौर की मैं भी हूं। मेरे पिताजी बड़े हैं। यह लोग कब आए मुझे मालूम है। तब से लेकर अब तक की मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वह कांग्रेस में ही नहीं कहीं भी रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए गोविंद सिंह जी सावधान हो जाएं। सांसद ने कहा कि गोविंद सिंह के पूरे कारनामे काले हैं। मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूं और उसके पूरे तरीके से खुलासा करूंगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कांग्रेस विधायक के हवाई फायर करने के मामले में कार्रवाई करने पर बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास आरएसएस और बीजेपी नेताओं की अश्लील सीडी है। इसके बाद से मध्य प्रदेश में सीडी पर सियासत गरमाई हुई है। वीडी शर्मा के सीडी को सार्वजनिक करने के बयान पर गोविंद सिंह ने उनको सीडी देखने अपने घर पर आमंत्रित किया था। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दोनों सीडी का मुद्दा गरमाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने 3 दिन पहले जो बयान दिया था उस पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। सिंह जी अगर वहाँ टिक जाए 1 मिनट भी तो फिर बताओ। मैं सिर्फ कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ, कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि लाहौर के गोविंद सिंह जी हैं और लाहौर की मैं भी हूँ। और मेरे पिताजी बड़े थे, इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं, उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका। तब से लेकर के और लास्ट तक आज तक का अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी। नहीं तो आज तो आपने एक बहुत बड़ी बात बता दी कि गोविंद सिंह के भी कुछ ऐसे नहीं, पूरे कारनामे काले हैं। हाँ। और अगर विश्वास ना हो तो मैं जल्दी से ही कर रही हूँ। मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मतलब कुल मिला के आप भी उसका खुलासा करेंगे जल्द से जल्द? मैं करूंगी आपके पास प्रमाण है? बिल्कुल तरीके से करूंगी। और मैं एक बात और कह रही हूँ कि जहाँ से संस्कार मिलने हैं, तैयार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध में बोलने वालों को जवाब देने के लिए। और गोविंद सिंह जी आप प्रतीक्षा करिए, अति शीघ्र आपका इतिहास, काला इतिहास आपके समक्ष नहीं पूरे देश के समक्ष, पूरे प्रदेश के समक्ष आने वाला है। संभालो अपने आप को। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं है, आप लोग कह सकते हैं इस बात को कि अभी तक आप क्यों नहीं बोल रही, तो मैं बोल नहीं रही, मैं सिर्फ तैयारी कर रही हूँ। और आप देखिए अति शीघ्र। जीतू पटवारी का गृह मंत्री पर विवादित बयान, बोले सीडी बाहर आई तो सबसे ज्यादा आंच आप पर भी आएगी। कांग्रेस के विधायक और कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कथित अश्लील सीडी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के 15 मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस लाएगी आरोप पत्र। भ्रष्टाचार को लेकर मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस जुटा रही है इन मंत्रियों की जानकारी। जल्द ही आरोप पत्र भी जारी किया जाएगा। वहीं जीतू पटवारी ने सीडी को लेकर मध्य प्रदेश के जारी राजनीतिक बवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर विवादित बयान दिया है। जीतू पटवारी ने कहा कि जिस दिन सीडी आएगी उस दिन सबसे ज्यादा आंच गृह मंत्री पर पड़ेगी। गृह मंत्री से मेरा सवाल है कि उनका हमेशा फोकस सीडी पर क्यों रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। नहीं, बात यह है कि सीडी को लेकर सारे वक्तव्य आपने सुने और देखे हैं, पर सवाल आज है इन्वेस्टर। मेरा आपसे अनुरोध है कि इससे हम बाहर नहीं जाएं। और ये सीडी का जो भावना बार बार नरोत्तम, मेरे तो सवाल दूसरा है, उत्तर तो अभी मैं इसको दूंगा नहीं। मेरा तो नरोत्तम मिश्रा से सवाल है कि भैया आप सीडी पे फोकस क्यों रहता है? आप ट्रेलर की सीडी देखते हो, सीडी में कपड़े देखते हो, फिल्म की सीडी देखते हो, उसमें कपड़े देखते हो, और कपड़े में भी देखते हो। तो मेरे को आज तक समझ में नहीं, ये सीडी कोई बाहर ला दे, ये सीडी कोई बाहर ला दे। अरे जिस दिन सीडी बाहर आएगी सबसे ज्यादा आंच उन्हीं पे आएगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।